हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीके पर। आज मैं इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, सेकंड पार्ट है सामान्य विज्ञान, थर्ड पार्ट है भारतीय इतिहास, फोर्थ पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और फिफ्थ पार्ट है आपका विश्व एवं भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करेंगे। यह सीरीज़ आपकी 1 डे एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें आपका एसएससी, यूपी टेट, सीजीएल, सुपर टेट, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी सभी जो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब कवर हो जाएंगे। सबका जीके पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक क्षेत्र एंड ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां सम्मिलित होती है, जैसे कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी है पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी है उत्खनन एंड ऑप्शन नंबर डी है वानिकी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण। आपका प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण एंड तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका सेवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो है आपका भारत में आर्थिक नियोजक की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए विश्वरैया, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर सी एमएन राय, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वरैया। भारत में आर्थिक नियोजक की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव जो है आपका एम विश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में रखा था 1934 में। यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसके मुख्य उद्देश्य थे राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना तथा लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप में वृद्धि करना। चलिए क्वेश्चन नंबर, गांधीवादी योजना डैश द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है एमएन राय, ऑप्शन नंबर बी है नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी है जेपी नारायण एंड ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्ना नारायण अग्रवाल। ये 1944 में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना नाम से बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 2014 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2015। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, 1 जनवरी 2015। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए 2004 to 2005, ऑप्शन नंबर बी 2010 to 2011, ऑप्शन नंबर सी 2011 to 2012 एंड ऑप्शन नंबर डी 2016 to 2017। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2011 से 2012। पहले क्या था आपका, ये 2004 to 2005 था, लेकिन अब इसको बदलकर 2011 to 2012 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है?
अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ मद्रास। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक को माना जाता था, जबकि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए GNP/MP इज इक्वल टू GDP/MP प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। बी ऑप्शन GNP/MP इज इक्वल टू GDP/MP माइनस विदेशों से प्राप्त निवल आय। GNP/MP इज इक्वल टू NNP/MP माइनस मूल्यह्रास। एंड ऑप्शन नंबर डी GNP/MP इज इक्वल टू GNP/SP प्लस मूल्यह्रास। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GNP/MP इज इक्वल टू GDP/MP प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। ऑप्शन नंबर 9 है आपका, 1867 टू 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया MG रानाडे। ऑप्शन नंबर बी है सर W हंटर ने। ऑप्शन नंबर सी है RC दत्त ने। और ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1876 में दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867 टू 68 में के लिए की गई थी। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने प्रति वर्ष आय 20 रुपये बताई थी। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 वर्ष के पश्चात तथा वाणिज्यिक वाहन के मामलों में 15 वर्ष पश्चात वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से क्रय विक्रय करना कहलाता है। ई गवर्नेंस, ईमेल, ई वाणिज्य, ई प्लेटफॉर्म। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई वाणिज्य। इंटरनेट आधारित व्यापार, वस्तु तथा सेवाओं की खरीद बिक्री को इंटरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से सक्षम बनाना ई कॉमर्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, करेंसी नोट जारी करना। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा योजना जारी करना। ऑप्शन नंबर सी, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर डी, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य जो हैं वो हैं आपके मौद्रिक नीति का संचालन करना, साख नियंत्रण, मुद्रा जारी करता, बैंकों के बैंक के रूप में, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, विदेशी विनिमय दर का नियमन। टोटल 6 प्रमुख कार्य हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश व बिहार। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड व छत्तीसगढ़। एंड ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान व मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित खाद्यान्नों से वंचित न रह जाए। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ, J.M. केन्स, मार्शल, रैग्नर फ्रिश। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 से
अर्थशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, JAM का पूर्ण रूप है जानधन आधार मोबाइल, जनता आधार मोबाइल, जानधन एसोसिएटेड मोबाइल, जनता आधार मैकने। तो इसका जनता आधार मशीन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनधन आधार मोबाइल। द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं सैमुएल्सन, मार्शल, रॉबर्टसन, JM केन्स। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, JM केन्स। द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट में प्रतिपादित सिद्धांतों से 1930 की वैश्विक मंदी, तीसा की मंदी दूर हुई थी, इसलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी अविकसित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों को श्रेष्ठ समायोजन है। इसके अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर सरकार अथवा राज्य का नियंत्रण होता है, साथ ही निजी क्षेत्र के विकास का भी उपयुक्त अवसर प्राप्त होता है। इसका व्यवहारिक रूप संयुक्त उपक्रमों के अंतर्गत दृष्टिगोचर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी आश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं। यह अर्थव्यवस्था अपने नागरिकों की लगभग सभी जरूरतों को पूर्ति करने में सक्षम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है यह आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास की दर थी। ऑप्शन नंबर ए 3%, ऑप्शन नंबर बी 5.2%, ऑप्शन नंबर सी 3.6%, ऑप्शन नंबर डी 4.5%। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 5.2%। इसकी अवधि थी आपकी 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1951 से 1956 के मिड में 1956 के मिड में इसका मॉडल था हैरोल्ड डॉमर मॉडल और इसका लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना और जो इसकी विकास दर थी वो थी इसकी 2.1%। ठीक है, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।